जानती, मीठे हाथ की मीठी मुरली, मीठे भाई, मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझ एक दूसरे रूहानी प्रेम रखो। सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। देखिए, यही गलती शायद मुझसे हुई, अमृत वेला छूट रहा। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की खामी नहीं निकालनी, तो सुबह से रात तक अब एकदम अलर्ट रहना। कैसे भी हो, कोई कुछ बोले, उनको चुप रहना और बस बाबा को याद रखते रहना। प्रश्न, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो। एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ। फलाना ऐसा करता है, वह ऐसा है, इस बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल भारी है, इसलिए सदा सतत प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। बाप के लव में छिटकते रहो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो तो पूरा वर्षा ले सकेंगे। है, पहला है याद की यात्रा पर रहो। दूसरा, एक बाप के सिवाय और सब बातें भूल जाओ। क्या क्या भूल जाओ? फलाना ऐसा करता है, ये सब। मंजिल भारी है, इसलिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। चौथा, बाप की लव में चटक रहो। कुछ और अच्छा ही नहीं लगे, इतना चटक बाप। जब अमृत वेले करेंगे तभी होगा। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे कि कहाँ हमसे गलती हो रही है। वो सूक्ष्म चेकिंग भी करनी है कि कहाँ हमसे गलती हो रही है। अब तुम ओम शांति, अब तुम बच्चे जो बैठे हो उनको यह मालूम है कि बेहद का बाप फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं। मूल युक्ति यही है कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो। मुख्य शिक्षा यही देते हैं कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। पहले तुम्हारा था, अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती। शांति धाम में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, मूल वतन में। तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। कितना फास्ट सारा दिन बीत रहा है। अब मार्च आया, मार्च भी बीतने वाला है। बस 4 दिन बचा। अब अप्रैल। तो बाप ने बताया, तुम या लक्ष्मी नारायण थे, तुमको ऐसा, किसने ऐसा तुमको तुम्हें बनाया? बाप ने यह भी बताया है कि तुम नीचे कैसे उतरे हो। ऊपर से लेकर नीचे उतरते समय बीतता जा रहा, वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय जा गया। तुम जानते हो कि पहले पहले हम सतो प्रधान थे, हमारा आपस में बहुत लव था। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ, कितना प्यार से तुमको संभालता हूँ। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान दे देता हूँ, बना देता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने की, समझते हो? जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतनी खुशी में भी आते जाएंगे। हम सतो प्रधान थे, हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है, हम देवता है आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है। तुम भी हेवन के रहवासी थे, फिर आजकल करते करते नीचे आते गए। एक तारीख से लेकर आज आकर 5,000 वर्ष में से बाकी कुछ वर्ष रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आ, वह सब बुद्धि में है। अत्यय अभिमान होने कारण एक दो में वह प्यार नहीं।
ये देह अभिमान बीच में आ जाता है, ये गलत, ये ऐसे कहा, ये वैसे किया। एक दो की खामियां निकालते रहते हैं, फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है। जब देही अभिमानी थे तब किसकी खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। दृष्टि बदल जाती है ना। जैसे देखें कि अगर कोई लवर है, प्रेमी प्रेमिका है, पूरी दुनिया उसके बारे में बुरा कहती है तो भी प्रेमी प्रेमी प्रेमिका को सुंदर और अच्छा ही देखता है। तो प्रेमिका भी प्रेमी को अच्छा ही देखती है। तो जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ दृष्टि बदल जाती है। तो यहाँ आत्मिक प्रेम की बात कर रहे हैं कि जब हमारे अंदर आत्मिक प्रेम था, आपस में भाई भाई का प्यार था, तो हम एक दूसरे की खामी नहीं देखते थे। लेकिन आज वो आत्मिक प्यार नहीं है, आज देह का अभिमान है, मैं फलाना, वो रॉन्ग, मैं राइट। तो इसके कारण हम एक दूसरे की खामी निकालते रहते हैं। हमको किसी की भी खामी नहीं निकालनी, किसी भी बात को किसी तक जाना नहीं, जहां बात शुरू हुई वहीं पे डॉट, फुल स्टॉप। अब फिर वही अवस्था धारण करनी। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, फिर ये बंद कैसे हो। आज भी अ, पति पत्नी ही है लेकिन लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, भाई बहन ही है लेकिन लड़ाई झगड़ा क्यों होता है तो संबंध। लेकिन वो आत्मिक प्यार नहीं है, देह अभिमान का प्यार। देह अभिमान जहाँ है, दैहिक दृष्टि जहाँ है, वहाँ खामियां आएगी नजर, वहाँ आएगा ये सारी प्रॉब्लम। तो आप फिर से वही अवस्था धारण करनी, जहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, फिर ये बंद कैसे। यह भी बाप समझाते हैं। कि बच्चे, तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर नीचे गिरते गिरते तमो प्रधान बने। तुम कितने मीठे थे, अब फिर से ऐसा मीठा बनो। वो पानी पड़ रहा होगा। ओ, ऑफ करके ऑन करते। तुम कितने मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, अब दुखदाई बने हो। रावण राज में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। तब जब सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। तुम्हारे पांच विकार कितने शत्रु हैं। यह है ही विकारी दुनिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अभी तुम जानते हो राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करके त्रेता युग, त्रेता द्वापर पूरे हुए। आजकल करते सतयुग त्रेता द्वापर पूरे हुए, अब कलयुग भी पूरा होने वाला हो। तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई है, आयु भी तुम्हारी छोटी हो गई है। अब मैं आया हूँ, जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। तुमने ही बुलाया कि पतित पावन आओ। बाप समझाते हैं 5,000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। हम्म, हम कभी भी ऐसे नहीं सोच सकते कि हम ऐसे ही रहेंगे, अंत तक ऐसे ही रहेंगे, नहीं। बाबा तो निकलवाएगा ही, चाहे हम खुद से निकालें, नहीं तो बाबा कान पकड़ के निकाला है। लेकिन हम सब देव कुल की आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं, तो हम बिना वैसे बने यहाँ से जा ही नहीं सकते, शरीर छोड़ ही नहीं सकते। और शरीर छोड़ा भी तो यही जन्म वापस लेना पड़ेगा। तो जैसा बाबा चाहते, अगर हम वैसे नहीं बने हैं तो हमको यहीं पे रहना पड़ेगा। तुम जब सतो प्रधान थे तो तुम्हारे में कोई भी खामी नहीं थी,
कोई खामी नहीं थी उस वक्त हमसे। तुम अपने को देवी देवता कहलाते, अब वो खामियां कैसे निकले? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अपनी जांच करने के हम अशांत क्यों बने हैं? जब हम भाई भाई थे तो हमारा बहुत प्रेम था। अब फिर वही बाप आया, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से एक दो की खामियां निकालते हो। अपने को भाई भाई समझो, आत्मा भाई भाई समझो, प्रेम रखो एक दूसरे से। बाप कहते हैं तुम अपना पुरुषार्थ करो उच्च पद पाने का। तुम जानते हो हमको बाप ने ऐसा वर्षा दिया था जो हमको भरपूर कर दिया। अब फिर बाप आया हुआ है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चलकर फिर से पूरा वर्षा लेवे। हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म लिए। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आती आदि नहीं करते थे। अभी कुछ न कुछ कमियां हैं, तो सब निकाल देनी। हम सब भाई भाई हैं। एक बाप को ही याद करना, यही ओना लगा हुआ है कि हम सतो प्रधान बन जाए। फलाना ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इन सब बातों को भूल जाना। बाप कहते हैं सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो, अब सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो भाई भाई, देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। और हम सबको भाई भाई देखें तो हमको गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा, और हमको फिर सबको गुणवान बनाने की कोशिश करनी है। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है यह तमो प्रधान व रजो प्रधान है, तो उनकी जरूर चाल ऐसी होगी। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही तुम गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। बच्चे कहते तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। बाप सुखदाई है, हमको भी सुखदाई बनना है। बस यही फुरना रहे कि हमको सतो प्रधान बनना है। और कोई बात न सुनो न ग्लानि करो, सब में कोई न कोई कमी है। खामी खामी भी ऐसी है जो कोई समझ न सके। दूसरे समझते हैं इनमें खामी है, वह अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती, या खामियां हैं, परंतु न समझने के कारण अपने को मियाँ मिठू समझ बैठे हैं। बाप कहते हैं मियाँ मिठू एक मैं ही हूँ, जो तुम सबको मिठू बनाने आया हूँ। अब अवगुण आदि छोड़ दो, अपनी नफ्स भी देखो। हम कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं, कितना खुद समझता हूँ और औरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं। मूल बात ही यह समझानी है कि दुनिया तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान थे तो देवताओं का राज्य था। अब 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने, अब फिर तमो सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान भी भारतवासी ही बने हैं और सतो प्रधान भी वही बनेंगे। और कोई सतो प्रधान कह नहीं सकते। सतयुग में कोई धर्म होता नहीं। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान बने हो, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बने और फिर बनो। श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो, यही होना चाहिए। पाप सिर पर बहुत है, बाबा ने भी सुझाव किया है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम भिखारी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं और घर जाकर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से घृणा आती है, घर में जाते हैं तो कुछ घृणा नहीं, ख्याल भी नहीं करते कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन। अब बाप कहते हैं देवता बनना है तो ये पढ़ाई जरूर चलो, जरूर पढ़ो, श्रीमत पर चलना पड़े। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसीलिए माँ मेकम याद करो और कोई झुरमुई झुगमुई नहीं करो। अगर सतो प्रधान बनना है तो किसी से उलझना नहीं है, किसी से जवाब नहीं देना है। ठीक है हम रॉन्ग ही हैं, चलो नो प्रॉब्लम,
हमको ना उस बात पे अपने अंदर मंथन करना है और ना उसको प्रूफ करने की कोशिश करना, क्योंकि जो सत्यता को प्रूफ करने जाता है उसके अंदर सत्यता की ताकत नहीं रह जाती। सत्यता को वरदान है, वो अपने आप में सिद्ध है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं। टू द पॉइंट बात एंड फुल स्टॉप, दैट्स इट। अपने ही ओना रखो कि हमको यह बनना है। बाप कहते हैं तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर कहाँ गए? इन इनके ही 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। अब हमको ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, भाई भाई समझकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना, बुद्धि में आना चाहिए। निंदा स्तुति तो करते आते हैं, वास्तव में स्तुति तो है नहीं, निंदा है। जिनकी एक तरफ स्तुति करते हैं दूसरी तरफ निंदा भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं। एक तरफ बाप की महिमा करते हैं, दूसरी तरफ सर्वव्यापी कह देते हैं, भीतर भीतर में परमात्मा कहने से बेमुख हो पड़े हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनश्यन्ति। विनाश काले विपरीत बुद्धि बेमुख बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि सम्मुख बुद्धि विजयन्ति। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। आगे भी याद करते थे परंतु वह व्यभिचारी याद थी, बहुतों को याद करते थे। बाप बाप कहते अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ माँ में एकम याद करो। भक्ति मार्ग में अव्यभिचारी याद, सिर्फ एक बाप याद आए और कोई नहीं। माँ में एकम याद कर। भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं जिनको भी तुम याद करते आए हो। अब फिर से सतो प्रधान बनना, वह भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप कहते हैं होना यही रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान मिला है कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तो सहज है। अच्छा, कोई मुख से नहीं भी समझा सकते, परंतु बुद्धि में जरूर आता है कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने। फिर सतो प्रधान बनना है जरूर। अगर कोई बोल नहीं सकता है तो कहेंगे अपनी तकदीर भावी भी है। बाप ने बहुत सहज उपाय बताया, बैच पर समझाना सहज है, यह है बेहद का पाप। इनसे ही वर्षा मिलता है। बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही करेंगे। शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती, स्वर्ग में है ही देवी देवताएं, वह फिर कैसे बने? वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने। तुम बच्चों को भी समझ मिली, फिर औरों को भी ये समझ देनी है। तुम्हारा है सहज ज्ञान और सहज योग, सहज वर्षा। परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है, तो कोई पद्मों का वर्षा लेने वाला भी है। सारा मदार है पढ़ाई पर। याद की यात्रा और सब बातें भूल जाओ। फलाना ऐसा है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो। मंजिल बहुत भारी है, तो प्रधान बनने में ही माया विघ्न डालती है, पढ़ाई में विघ्न नहीं पड़ते हैं। बाबा कहते हैं अपने को देखो, हमारा कितना लव है। लव ऐसा हो जो बाप से चटका रहे। सिखलाने वाला बाप है, इनकी आत्मा नहीं सिखाती है, अभी सीखती है। बाप मतलब ब्रह्मा बाबा की आत्मा नहीं सिखा रही, वो सीख रही है। तो जो बाबा आए थे अभी तो संपूर्ण बन गए, अब सिखा भी रही है। तो बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हैं, ऊंचते ऊंच तो आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते हो। बाप कहते हैं बच्चे तुम फिर से अपना राज्य लो, माम एकम याद करो, खुशी से अपने को पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाबा के मिलने में भी खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों के अंदर नहीं रहती। नहीं तो विवेक कहता है बहुत खुशी रहनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम ये राजा बनने वाले हैं, बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहम दिल है, कैसे बैठ तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और कोई की बुद्धि में नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है। किसी की भी खामियां कमियां नहीं निकालनी, आपस में बहुत प्यार से रहना है, मत भेद में नहीं आना, और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है। सतो प्रधान बनने का पूर्णा रखना है, और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है। सतो प्रधान बनने का पूर्णा रखना है। किसी की बात न सुननी है न ग्लानि करनी। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना कि मैं ही राइट हूँ, आप रॉन्ग है, मैं अच्छा हूँ, सतो प्रधान बन रहा हूँ, आप अभी भी गलत में हो, वो सब कुछ भी नहीं। वो सब ड्रामा का पार्ट है, इससे कुछ भी रॉन्ग नहीं। वरदान, देखिए बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक के ऊपर। बाबा कह रहे, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले, सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। जो सच्चे राजयोगी हैं वो कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। तो अपने को समय प्रमाण इस रीति से चेक करो, और चेक करने के बाद चेंज कर लो। अपने को समय प्रमाण, अगर हम सच्चे राजयोगी हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। अगर विचलित हो रहे हैं तो अपने को चेक करना है, और चेक करो, और चेक करने के बाद चेंज करो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, इसलिए चेक करो और चेंज करो। क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। इसीलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। मैं विजयी आत्मा हूँ, और जो भी खामी है जिसकी वजह से अमृत वेला नहीं हुआ या नींद नहीं खुल रही है 2-3 दिन से, उसको हटाना है। तीव्र पुरुषार्थ बनना है। पूरे दिन किसी फालतू बात में नहीं जाना, किसी और को सोचना नहीं, सिर्फ बाबा। मन और बुद्धि की लगाम को टाइट पकड़ना है, और उसके घोड़े को इधर उधर भागने नहीं देना। स्लोगन, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। मन और बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। मन और बुद्धि का घोड़ा ही है जो कहाँ से कहाँ भाग जाता है, भटकने की आदत है। उसको श्रीमत के लगाम से कस के पकड़ना है, और कंट्रोलिंग पावर द्वारा चेंज मोड़ना है, ब्रेक लगाना है, और तभी हम 1 सेकेंड में विदेही बन सकते हैं। तो देखिए, 1 सेकेंड में विदेही बन, मन बुद्धि के मालिक बन, 1 सेकेंड में देह में रहते विदेही बन जाए। देखिए, मैं आत्मा अलग, शरीर अलग। शरीर जैसे बालू की रेत की तरह नीचे गिर गया, और मैं बस आत्मा जगमगा रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से डिपेंडेंट थी ही नहीं, ये एकदम आजाद, और 1 सेकेंड में उड़ते हुए पहुंच गई परम धाम, जहाँ विदेही बाप के सामने मैं विदेही आत्मा बैठ गई। बाबा, मीठे बाबा, क्षमा करो, क्या गलती हुई, और उसको सोच कर मैं सूक्ष्म चेकिंग करूंगी, और अपना परिवर्तन करके नंबर 1 में जरूर आऊंगी। करना ही है, होना ही है। मैं वही कल्प पहले वाली विजय आत्मा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।